हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, इन वन शॉट। इसमें हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के, नीट एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक्स बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो जो अल्कोहल है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वही ROH होता है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना आप इसको। और ये CnH2n+2O इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। जो पहला मेंबर होता है वो CH3OH होता है, दूसरा मेंबर होता है CH3CH2OH। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। जब ये OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, टर्सरी कार्बन समझते हो? ठीक है, पहले मैंने बताया था आपको GOC वाले वीडियो में कि जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर ये, तो ये टर्सरी कार्बन है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल हो गया। कुछ और अल्कोहल होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर विनाइल ग्रुप से लगा हुआ है तो इसे विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया। बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो ये इतना नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। तो हम अल्कोहल को बना सकते हैं अल्कीन से। ठीक है, अल्कीन से बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है। देखिए, कोई भी अल्कीन है उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, अगर वाटर ऐड हो जाए तो पाई बॉन्ड टूट कर क्या हो जाएगा, एक पर हाइड्रोजन दूसरे पे OH लग जाएगा, मतलब अल्कोहल जो है वो फॉर्म हो गया। इसमें भी हम कई तरीके से बनाते हैं। जैसे एक रिएक्शन होती है भाई, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। आपने एक अल्कीन ले ली, इसमें आप डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना ये टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो R है ना भाई उसका प्लस आई इफेक्ट है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करता है, इसका मतलब इस कार्बन पे ट्रांसफ़र करेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर OH जुड़ जाएगा। इसे मार्कोनिकॉव्स एडिशन बोलते हैं। मार्कोनिकॉव एडिशन हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे वाटर H2O में नेगेटिव पार्ट क्या होगा बताइए मुझे? OH-। तो OH- उस कार्बन से लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, लीस्ट हाइड्रोजन, इसी को मार्कोनिकॉव एडिशन बोलते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले जो है वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 में जो है H पॉजिटिव अटैक करता है। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये CH2 वाले कार्बन पे जुड़ के CH3 बन गया। ये कार्बोकैटायन है और जहाँ कार्बोकैटायन बनता है वो रीअरेंज हो सकता है, ध्यान रखना। अब दूसरे स्टेप में वाटर अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पर और क्या बना देगा, देखो इस तरीके से OHH। अब जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो जो OH बॉन्ड है उस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और न्यूट्रल हो गया, मतलब एक H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो बन जाता है RCHOHCH3। ये मैकेनिज्म हो गई। अब मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जिनमें रीअरेंजमेंट होता है वो सब। जैसे देखिए हमारे पास एक ये इस तरीके से ये अल्कीन है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम ना मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। पहले H आयन जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई, पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, H आयन इस कार्बन पे लगेगा तो CH3 बन गया ये तो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पर, H- का शिफ्ट कर दिया हमने इस कार्बन पे, तो ये CH2 बन गया और पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पे आ गया, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल होता है। अब क्या होगा, अब वाटर अटैक करेगा।
वाटर ने अटैक किया H2 ने, तो जब H2 अटैक करता है तो पॉजिटिव कार्बन पे क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। ध्यान रखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे ही मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी ले लिए। जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, H2O के साथ हमने रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमारा क्वेश्चन ये कि हाउ मैनी प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट का नंबर बताना है इस बार। मैकेनिज्म से चलेंगे। HN दिया, तो अब जो हमारा पाई बॉन्ड है दो तरीके से टूट सकता है भाई, या तो पाई इलेक्ट्रॉन इस CH2 के कार्बन पे आ जाए, या पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाए। तो एक बार पॉजिटिव इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये CH3 बन गया, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे, देखो रिंग वाले कार्बन पे, तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो पॉजिटिव इस पे रहेगा। अब फिर दो पॉसिबिलिटी हैं। ये वाला जो कार्बोकैटाइन बना, ये तो हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, मतलब यहाँ पर तो कोई रीअरेंजमेंट अब होगा नहीं। टर्सरी कार्बोकैटाइन में याद रखो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। वाटर अटैक करेगा तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहीं OH लगा दो, ये ट्रिक हो गया इसका। अब दूसरी रिंग में देखो, यहाँ पर जो है 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन तो अनस्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। और यहाँ पर जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड है, और अगर ये रिंग का बॉन्ड टूट के और यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाए तो रिंग हो जाएगी 6 मेंबर्ड। इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। 5 से 6 मेंबर्ड हो गई, मतलब रिंग बड़ी हो गई, एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अगर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन यहीं पर वाटर अटैक करे तो इसी CH2OH बन जाएगा ये, और रिंग एक्सपेंशन के बाद वाटर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मेजर माइनर का नहीं था, हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपने देख लिए कि टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना बढ़िया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट मेथड है अल्कीन से ही बनाने का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर आप याद रखो रिएजेंट का सीक्वेंस। हमने एक एल्कीन ले ली, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। पहले स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस डालते हैं, इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। उसके कुछ सेकंड के बाद वाटर ऐड करते हैं, फिर कुछ सेकंड के बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अभी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन मिलेगा, ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो बढ़िया है। तो सेकेंडरी कार्बन पे OH आ गया, बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये ऊपर वाली रिएक्शन का अपोजिट बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो अल्कीन है ना उसमें वाटर ऐड होगा, अल्कोहल बनेगा, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉप एडिशन होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो अल्कीन है उसमें क्या डालते हैं। पहले डालते हैं BH3, और कई बार क्या लिख देते हैं, BH3 की जगह B2H6 भी लिख देते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। B2H6 डाइबोरेन है, अनस्टेबल होता है, टूट के BH3 बना देता है। उसके कुछ सेकंड के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 डालते हैं बेसिक मीडियम में, तो बन गया आपका अल्कोहल। क्या करेंगे, एंटी मार्कोनी-कॉप है ना, एंटी मार्कोनी-कॉप एडिशन ऑफ वाटर और विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये दो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटाइन कहाँ बनेगा कोई मतलब ही नहीं जानने का। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाई SN। SN का होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो ये हम पहले जान चुके हैं हेलो एल्केन चैप्टर में। RX होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पे एक्वस KOH का रिएक्शन कराओ तो हेलोजन की जगह OH आ जाता है, अल्कोहल बन जाता है, और KX बाहर। दूसरा ये बेंजाइल ब्रोमाइड लिया है हमने, एक्वस KOH, तो क्या होगा, फिर से वही ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, OH बन गया प्रोडक्ट, और साथ में क्या बन जाएगा, KBr। देन बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, जब भी RX का रिएक्शन, RX क्या हो सकता है, R यहाँ पे हो सकता है अल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। RX का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं इन ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम डाइवेलेंट होने से वो क्या है, दोनों एटम के बीच में आ गया, RMgX बना दिया। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जो R है और Mg है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और Mg और X के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है।
आप जानते हो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है? भाई आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक होता है। और जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो अलग अलग एटम के बीच, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ आर तो कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम मेटल से ज़्यादा होती है। इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आर के पास, कार्बन के पास क्या रहेंगे? अट्रैक्टेड रहेंगे, जिससे आर के ऊपर डेल माइनस मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा वीक है? भाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, पहले कोवेलेंट ही टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो आर माइनस बनेगा। इसलिए जी आर इज द सोर्स ऑफ आर माइनस विच कैन एक्ट एज बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब आगे चलते हैं, हम कुछ मेथड जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाया जाए। तो बहुत बढ़िया मेथड है, एकदम आनंद आ जाएगा आपको। ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें। एयर से बनाने जा रहे हैं। भाई एयर से कैसे बनाएंगे? आप सोचो सर एयर से, हवा से अल्कोहल बन जाएगा? यार क्या बात कर रहे हो भाई, हवा से ऐसे थोड़ी केवल हवा से ही बनेगा, और भी चीज़ें तो डाली जाएंगी। देखो क्या गया। तो पहले हमने RMgX ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। O2 में, एयर में क्या होती है? O2, और O2 में होता है O डबल बॉन्ड O। तो जो R है वो क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो R ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ROMgX। दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। अब ROMgX बन गया, वाटर डाल देंगे इसमें, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कौन सी बॉन्ड टूटेगी? भी तो हम जानते हैं वो बॉन्ड टूटेगी। कौन सी? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, क्योंकि बॉन्ड कोवेलेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई, तो वाटर डालते ही अब H आयन किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे, और OH आयन मैग्नीशियम पे, तो बन जाएगा ROH। और MgX के साथ क्या आ गया? OH, बन के प्रोडक्ट। फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है भाई? CH2CH2O, इस तरीके से दिख रहा है, 3 मेंबर्ड। इसे इपॉक्साइड भी बोलते हैं। RMgX। अब देखो यहाँ इस रिंग में आप बताओ कौन सा बॉन्ड जो है वो टूटेगा? भाई तो कार्बन ऑक्सीजन ही टूटेगा ना, पोलैरिटी आ रही है इसमें। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो R है, यहाँ से R माइनस जो निकलेगा वो कार्बन पे अटैक करेगा, वो बन जाएगा RCH2CH2, और O माइनस के साथ MgX जुड़ गया, OMgX बन गया। फिर हाइड्रोलिसिस, फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OMg, O पे H, Mg पे OH, RCH2CH2OH बन गया प्रोडक्ट। भाई क्या बात। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड है, ध्यान से देखो आप। इसमें हम क्या ले सकते हैं? एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, ईस्टर ले सकते हैं। तो उन सब का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। यह क्वेश्चन आ जाता है भाई प्राइमरी कब मिलेगा, सेकेंडरी कब, टर्सरी कब? तो ध्यान से देखो आप। सबसे पहला मेंबर एल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है, फर्स्ट मेंबर है ये फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया। कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो R अटैक कहाँ करेगा? इस कार्बन पे, और O के साथ जुड़ जाएगा MgX, तो बन गया RCH2। देखो ये CH2 है ना, RCH2 OMgX। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, ऑक्सीजन पे H, MgX के साथ OH, तो मिलेगा RCH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो केवल फॉर्मेल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस के बाद प्राइमरी अल्कोहल देता है। अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो उसमें एक अल्काइल ग्रुप होगा, CH3CHO, तो रिएक्शन बिल्कुल पहले की तरह ही होगी। R अटैक करेगा कार्बन पे, फिर OMgX। तो अब इस कार्बन पे एक तो CH3 पहले से था और एक अल्काइल ग्रुप और आ गया, तो अब जो अल्कोहल मिलेगा ना वो RCH3, मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। मैकेनिज्म सेम है। अगर हमने कीटोन ले लिया तो कीटोन में तो कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं CO पे लगे हुए, और एक अल्काइल ग्रुप R से मिलेगा हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखो रिएक्शन में अब क्या हो जाएगा भाई, 3 जो अल्कोहल बन जाएगा RCCH3CHCOH, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया।
मैकेनिज्म सबका सिमिलर है। फिर ले लिया हमने एसिड हैलाइड एंड ईस्टर्स। तो एसिड हैलाइड एंड ईस्टर्स गिव टर्सरी अल्कोहल, कीटोन की तरह ही होते हैं। कैसे समझो इसको भाई, RMgX RCOX एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो R का अटैक कार्बोनिल कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। क्या हो गया देखो, RC, इस पर एक R लग गया, यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पे OMgX। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कि जो हेलोजन है ना वो लीविंग ग्रुप भी होता है, और यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन है अभी सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन Mg यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। तो इस तरीके से ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा और हेलोजन बाहर निकल जाएगा, तो मिलेगा RCOR। तो अब ये यहाँ पर जो बीच में थोड़ी देर के लिए बन गया वो क्या बन गया भाई, कीटोन बन गया। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब RMgX का फिर से रिएक्शन, तो इस कीटोन पे दो अल्काइल ग्रुप पहले से थे, एक R लगा था ये, एक R लगा था ये, और एक RMgX का R आ गया। तो कितने हो गए, 3 अल्काइल ग्रुप हो गए ना, वो MgX बन गया। अब हाइड्रोलिसिस करी तो O के साथ H लग जाता है, तो यहाँ पर ये टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा MgXOH। सिमिलर मैकेनिज्म इज फॉर ईस्टर। जैसे हमने यहाँ पर एक ईस्टर ले लिया, ईस्टर होता है ना RCRR-, R का अटैक वही कार्बोनिल कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, RCR, ये OMgX बना। अब ये जो OR- है ये भी लीविंग ग्रुप है, ये भी लीव कर जाता है RO- के फॉर्म में। ठीक है, RO- के फॉर्म में, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो RCOR। अब OR- जो बनेगा वो MgX के साथ मिल जाएगा, MgX OR-। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिर से कीटोन बन गया भाई। तो अब RMgX का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और टर्सरी अल्कोहल बना देगा। आया समझ में? फिर देखिए हमारा फोर्थ मेथड जो है वो है भाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनका रिडक्शन हम करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट को यूज़ करते हैं। एक तो होता है कैटालाइटिक रिडक्शन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन में क्या होगा भाई, C डबल बॉन्ड O जो है इसके अंदर पाई बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन विद निकल, ठीक है, तो पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। हाइड्रोजन निकल यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट गया, इधर एक H इधर, हो गया ना एल्कोहल, एल्कोहल बन गया आपका ये। कुछ एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे RCHO तो बन जाएगा RCH2OH, एक H लगा हुआ है, HOH लगा दिया। RCOR कीटोन है ये, तो हाइड्रोजन निकल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट है ये भी कैसा भी पाई बॉन्ड हो सबको रिड्यूस कर देता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता ये। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस करेगा और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को भी करेगा। तो यहाँ पर अब ये सैचुरेटेड बन जाएगा ये अल्कोहल। फिर देखिए अगर हमने ये रिंग के अंदर भी ले लिया, कहीं पर भी हो पाई बॉन्ड है तो उसको भी रिड्यूस कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका अपना भाई एक फीचर है, क्या है कि RCHO एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करता है, 1 डिग्री एल्कोहल। RCOR कीटोन है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है LiLH, को उसको शॉर्ट में ना LAH भी लिख देते हैं। तो ये RCHOHR, तो अब ये कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं ना पहले से, इसलिए यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। RCOOH लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको ये RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल में प्लस H2 में चेंज करता है। RCOCl लिया तो RCH2OH प्लस HCl। RCOR- ईस्टर लिया तो RCH2OH प्लस R-OH, 2 तरह के अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या करता है, तो वो भी हमने बताया है कि LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओनली
व्हेन इट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है तो दो एग्जाम्पल नीचे लिए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग तो है नहीं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, CHO का CH2OH बन जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है ना, कॉन्जुगेशन में, तो अब ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखें। सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बात है, NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इट डज नॉट रिड्यूसेस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एसिड ईस्टर एंड NO2 ग्रुप। ये बहुत बढ़िया बढ़िया मैं आपको एप्लीकेशन एक जगह लेके आ रहा हूँ, आप कई कई बुक्स में देखोगे तब जाके मिलेंगे। NCERT में मैक्सिमम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम में भी आती हैं, नीट के एग्ज़ाम में आती हैं कुछ ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक की जो आपके NCERT में भी नहीं है। और फिर क्या है, NCERT में चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे कुछ इधर, तो मैं आपको समराइज़ कर रहा सारा एक जगह। RCHO एल्डिहाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल में बदल देगा। RCOR कीटोन है तो क्या कर देगा, सेकेंडरी एल्कोहल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता ही नहीं है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड अल्कोहल हमें यहाँ मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। बाय यूजिंग सोडियम एंड इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिड्यूस करता है ये एल्डिहाइड को, कीटोन को और ईस्टर को। RCHO एल्डिहाइड, सोडियम इन ETOH है, तो RCH2H मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। RCOR सोडियम ETOH, RCHOHR मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल। RC डबल ईस्टर लिया है तो दो तरह के अल्कोहल मिलते हैं, RCH2OH प्लस R-OH। भाई रिएक्शन ऑफ HNO2 विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, ये बढ़िया रिएक्शन है, इसको आप एक बार अमाइन के चैप्टर में भी देखेंगे। और क्योंकि अल्कोहल बनता है इसलिए प्रिपरेशन मेथड हो गया, हमने यहाँ भी इसको रखा हुआ है। CH3NH2 क्या है भाई, एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अमाइन हो गया। HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है CH3N2+, इसे बोलते हैं डाईएजोनियम आयन। ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है, इसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो एक CH3+ कार्बोकैटाइन जो है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कार्बोकैटाइन बन गया और मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर अटैक करेगा और यहाँ पर OH लगा देगा, बन गया अल्कोहल। अब समझो, मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन लिया है इसके सपोर्ट में। CH3 CH2 CH2 NH2, अब HNO2 से रिएक्शन कराई तो जहाँ पर NH2 है वो N2+ बन जाएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा फिर। और उसके बाद जिस कार्बन से NH2 लगा है, देखो समझो जल्दी करने का ट्रिक, जहाँ NH2 लगा है ना उस कार्बन पे पॉजिटिव ले आओ तो वो बन जाता है कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन चेक करो भाई, यहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो फिर यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, मिडल वाले कार्बन से हाइड्रोजन टूट के H- का शिफ्ट हो गया, और H- शिफ्ट हो जाएगा तो ये देखो अब कार्बोकैटाइन बनेगा बीच वाले कार्बन पे 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब वाटर अटैक करेगा, OH लगा देगा। तो आप देख रहे हो किस तरीके से जो है वो मैकेनिज्म इसका फॉलो करना है। कुछ और रिएक्शंस हैं जिनमें अल्कोहल बनता है, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर से भी उठा लिए हैं, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, विसिनल डाइऑल्स और ग्लाइकोल्स आर फॉर्म्ड। सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है भाई किससे, बेयर्स रिएजेंट से। बेयर्स रिएजेंट होता है 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने अल्कीन ले ली, डाइल्यूट KMnO4 डाल दिया, बेयर्स रिएजेंट। ये पिंक कलर का होता है। देखो आप सोचो सर पर्पल होता है तो, लेकिन जब पर्पल काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है ना तो वो पिंक जैसा दिखता है, उसी को पिंक कलर यहाँ पे बोला गया है। डबल बॉन्ड को तोड़ना और OH को जोड़ना, हो गया हाइड्रोक्सिलेशन, OH OH। ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कलर किसकी वजह से था, KMnO4, वो तो रहा नहीं अब, तो वो उसने क्या कर दिया, OH दे के निकल गया, दूसरे में चेंज हो गया वो, Mn2+ में, Mn4+ में, इस तरीके से चेंज होता रहता है।
दिस रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कौन देगा भाई? वही देगा जिसमें जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा. सो दिस रिएक्शन इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, सो गिवन बाई अल्कीन एंड अल्काइन. दूसरा है सिन हाइड्रोक्सिलेशन बाई OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड एंड H2O2 का सॉल्यूशन. तो बिल्कुल वैसे ही करना है, OSO4 H2O2 और OHOH दोनों सेम साइड से लगा देंगे तो क्या हो गया? सिन हाइड्रोक्सिलेशन. फिर आता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन बाई पर एसिड. पर एसिड क्या होते हैं? जहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज होता है, RCOOH. तो इसमें क्या करना है? RC OOH लेना है और वाटर डालना है उसमें, और उसके बाद ये एंटी दोनों अपोजिट साइड से OH लग जाएंगे. मैंने यहाँ पर भी क्वेश्चन ले लिया. ये तो वीडियो मैंने ऐसा बनाया कंप्लीट कि जो स्टूडेंट इसको अच्छे से देख लेगा उसको 100% कोई और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसमें हमने सारे तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ले रखे हैं. देखो ये यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे CH3 लगाया. अब हमने यहाँ पर HgOAC होल ट्वाइस, फिर वाटर, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला. समझ रहे हो ये रिएजेंट का सीक्वेंस क्या बोल रहा है? ये कह रहा है मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हूँ. तो इसमें क्या होता है? इसमें OH लगता है एंड मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग. देखो इस कार्बन पे 0 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होगा, तो जहाँ कम है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट लगाओ. OH लगा दिया तो हो गया मार्कोनिकॉव्स एडिशन. BH3H2O2 OH-, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हूँ. तो ये क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करता है. मतलब अब OH इस कार्बन पे आएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ गए भाई. केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखो, कुछ एक प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं. कन्वर्जन इनटू हैलाइड्स, तो जो ROH अल्कोहल है उसकी रिएक्शन PCl3 से कराओ, PCl5 से कराओ, HX से कराओ, SOCl2 से कराओ. तो क्या होता है? जो यहाँ पर OH लगा है ना उसकी जगह हेलोजन लगा दो. ये बन गया प्रोडक्ट. ये सब डिटेल में हम पिछले हेलो एल्किन हेलोरिन में बता चुके हैं, अभी रिमाइंड कराने के लिए लिया था. रिएक्शन विद मेटल्स. अब भाई ये मेटल के साथ रिएक्शन कर क्यों रहा है? एल्कोहल्स आर एसिडिक सो दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स. कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. क्या करना है इसमें भाई? हमें है ना मेटल की वैलेंसी चेक करनी है. सोडियम जो होती है वो मोनोवैलेंट होती है, ROH, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक होता है. तो बन जाएगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाफ H2 गैस. मैग्नीशियम लिया, डाइवैलेंट है तो 2 मॉलिक्यूल यूज होगा अल्कोहल का, तो मिलेगा RO का होल ट्वाइस Mg प्लस H2 गैस 1 मोल. एल्यूमिनियम लिया, ट्राइवैलेंट है तो 3 मॉलिक्यूल यूज होगा, RO का होल थ्राइस Al प्लस 3/2 H2 गैस. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये अल्कोहल का प्रॉपर्टी है और अल्कीन बनाने का मेथड भी है. तो एक रिएक्शन कम से कम 2 चैप्टर में काम आती है, इसलिए उसको अच्छे से सीखना चाहिए. ये अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, हमने ऐसे दिखाया इसको, H ऐसे दिखाया, OH ये. तो जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं ना तो इसमें से वाटर निकल जाता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आने से एल्कीन बन गई. मैकेनिज्म जानना जरूरी है. क्यों? कार्बोकैटायन जो आता है भी बीच में. तो याद रखो बच्चों, जहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है उसमें बिना मैकेनिज्म के आगे बढ़ना ही नहीं है. मैकेनिज्म में देखिए CH3CH2OH है ये. एचाइन, भाई देखिए जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी पहले एचाइन ही जाएगा, और एचाइन पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, मतलब ऑक्सीजन एटम. OH2 पॉजिटिव बन गया, OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा तो कार्बन पे क्या दे देगा? पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या है? रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, यहाँ तो होना नहीं है, 1 डिग्री है ये. स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप में क्या होगा? जो H2SO4 का HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है वो वापस जो है हाइड्रोजन ले लेगा. उसने हाइड्रोजन ले लिया इस कार्बन से, ठीक है, इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और फिर यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 बन गया. तो मैंने यहाँ पे एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए. 5 मेंबर रिंग पे CH2OH लगाया,
H प्लस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जाएगा, H आइन जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, लगा दो भी, एरो लगा दो यार, H आइन यहाँ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। वो H2 प्लस बन गया, वो H2 प्लस जैसे ही बनता है भाई गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलता है, H2O के फॉर्म में निकल गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, तो होगा 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, और अब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन HSO4 माइनस ने ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है साइक्लोहेक्सीन। ईस्टेरिफिकेशन, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अल्कोहल मिलाते हैं तो ईस्टर बनता है, आपको पता है स्वीट स्मेलिंग होता है। यहाँ पर देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, समझ लो इसको। अल्कोहल का ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पर H और OH मिलके H2O निकाल देंगे, तो CH3COO CH3 ईस्टर बन गया प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल ये CH3CH2OH HCOOH, तो यहाँ पे ना मेन यही है प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो अल्कोहल के ऑक्सीजन से अटैक कराना है, और कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल के OH का H, इन्हें रिमूव कर दो, तो बनेगा HCOO CH2CH3 प्लस H2, ईस्टर है ये। ईस्टर का IUPAC नेम क्या होता है, ईस्टर का IUPAC नेम होता है भाई अल्काइल एल्केनोएट। अब आप सोच रहे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट नाम है, कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। ईस्टर में जो ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, ये तो हो गया अल्काइल पार्ट, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ पार्ट है उसे एल्केनोएट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, इथाइल, और एक कार्बन का एल्केनोएट का हो गया मिथेनोएट, तो नाम हो गया इथाइल मिथेनोएट। और भी एक क्वेश्चन दे दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, CH3CH2COOH, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, और CH3OH मिथेनॉल है। तो ट्रिक क्या बताया था भाई, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, इन दोनों को निकाल दो। अल्कोहल ऑक्सीजन के लोन पेयर से कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल पर, तो CH3 CH2 COO CH3 मिथाइल प्रोपेनोएट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं क्या क्या लेते हैं, KMnO4 लेते हैं, CrO3 जोन्स रिएजेंट, ठीक है, यहाँ पर ये लेंगे, तो ये हाइड्रस होगा, ठीक है, हाइड्रस मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तभी तो एसिड काम करेगा, और K2Cr2O7 सब एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जैसे CH3CH2OH डाल दिया, तो 2 कार्बन का एसिड क्या बनेगा, CH3COOH। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो ये K2Cr2O7 PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ ये केवल कीटोन बनाते हैं। याद रखो PCC अगर प्राइमरी अल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा तो अल्डिहाइड बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। टर्सरी अल्कोहल KMnO4 के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। फिर आता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में देखो 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ गर्म करने पे एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ अल्कीन बनाता है। और लास्ट में हम अल्कोहल के टेस्ट देखते हैं कि भाई अल्कोहल है या नहीं है, उसको कैसे जाना जाए। तो कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे एक होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल देते हैं, आप सोचो सर ये तो कीटोन देते हैं, अरे अल्कोहल भी देते हैं, अल्कोहल हैविंग CH3CHOH यूनिट। ध्यान से देखो CH3CHOH यूनिट गिव्स दिस टेस्ट। अब देखो CH3CH2OH ये इथेनॉल है, तो यहाँ पर इथेनॉल में CH3CHOH यूनिट दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से। तो जब इसका रिएक्शन करेंगे आयोडीन से बेसिक मीडियम में KOH के साथ, तो क्या मिल जाएगा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का मतलब CHI3, और साथ में जो HCOOK है इसका आपको
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। बहुत ज़्यादा नहीं, इतने ही होंगे। देखो CH3CHOH यूनिट दिखाई दी हमें फिर से, इसका मतलब आयोडीन KOH के साथ फिर से क्या मिलेगा आपको, फिर से एसिड मिल जाएगा CHI3, आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है, और CH3COOK। ईस्टर टेस्ट, तो आप जानते हैं भाई, अल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डालो तो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनता है, ये इसका टेस्ट हो गया। एक होता है लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है। ROH अल्कोहल है, इसमें HCl डालते हैं, ZnCl2 की प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होती है, बनता है RCl। RCl का मतलब अल्काइल हैलाइड प्लस H2O। These halides are immiscible with water, therefore produce turbidity। turbidity का मतलब मडीनेस। तो 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी इन 5 मिनट के अंदर देगा भाई। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ये इसका टेस्ट है। एक बात याद रखें कि 3 डिग्री अल्कोहल कैन रिएक्ट इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 ऑल्सो। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को इस रिएक्शन को देने के लिए ZnCl2 चाहिए, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल बिना इस कैटलिस्ट के भी, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्ट करता है इसलिए। फिर आता है विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट, इसमें बस आप ये याद रखेंगे भाई सीक्वेंस क्या है, सारी रिएक्शन हमें ज़रूरी नहीं है याद करना। ROH अल्कोहल है, उसमें पहले फॉस्फोरस और I2 डालते हैं, उसके बाद AgNO2, फिर HNO2, फिर NaOH। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम जो है क्या करेंगे, रिएजेंट को ऐड करेंगे। इफ ब्लड रेड कलर आ गया तो वो समझ लो कि प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और कोई कलर नहीं आया तो टर्सरी अल्कोहल है। ये विक्टर मेयर्स टेस्ट हो गया। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा पार्ट पूरा कर लिया, अल्कोहल। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या हमारा, फिनॉल है। देखो फिनॉल के अंदर बेंजीन रिंग और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल बन गया ना। ये कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन मेथड पे आ जाते हैं। तो वही एसएन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं अराउंड 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर, तो फिनॉल मिल जाता है। याद रखो यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है। दूसरा रिएक्शन क्या है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। तो ये हमारे पास OH और COON यहाँ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया भाई, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसे सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ, तो आप जानते हो ये CO2 सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में अलग हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ख़त्म हो गया, मतलब डीकार्बोक्सी हो गया, और यहाँ पर फिनॉल मिल गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है N2+Cl-, इसमें वाटर पानी डाल दो तो फिनॉल बन जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे SO3H ग्रुप, इसमें भी एक्वस NaOH डाल दो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल देंगे तो क्या बन जाता है भाई, फिनॉल बन जाता है, और सोडियम सल्फाइड Na2SO3 अलग हो जाता है। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है कि जब बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्रोमीन कहते हैं। पहले ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, ये जो आइसोप्रोपाइल का ये वाला बेंजाइलिक कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गए, तो क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिए तो फिनॉल प्लस एसीटोन, ये यहाँ पर क्या मिल गया, एसीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, जैसे अल्कोहल बनाए थे वही तरीके से फिनॉल भी बनाया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो बेंजीन पे ब्रोमीन लगा है तो क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। मैग्नीशियम से रिएक्शन इन ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, पहले बनाया समझाया था, बेंजीन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम आ गया, तो ये क्या बन गया, Gr। Gr का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब इसमें O2 डालोगे, जिससे पहले एयर से बनाया था अल्कोहल, वही मेथड मान लीजिए। तो O2 डाल दिया तो अब क्या हो जाएगा, OMgBr बन गया। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर OMg हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH, तो फिनॉल प्लस MgBrOH। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको यहाँ दे दिया है कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन कई तरीके से होता है, लेकिन जब V2O5 की प्रेजेंस में कराते हैं तो फिनॉल मिल जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आते हैं तो सबसे पहले ही जान लेते हैं भाई एसिडिक नेचर। जब अल्कोहल एसिडिक होते हैं फिनॉल भी होंगे। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपको मैंने कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स बट वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये याद रखो, ये बहुत ही काम में आने वाला है सेंटेंस। अब एसिडिक नेचर अल्कोहल की थी, उससे ज़्यादा फिनॉल है। क्यों होता है, देखिए जो बेंजीन है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, सोडियम मेटल से रिएक्शन करा तो ONA प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसीलिए फिनॉल ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा एसिडिक है देन अल्कोहल। फिनॉल NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, फिनॉक्साइडाइन प्लस H2O। अब यहाँ पे एक और बढ़िया पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। आप सोचोगे सर NaOH अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता लेकिन फिनॉल से कर रहा है, क्यों? तो उसका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि NaOH रिएक्ट्स विद दोज एसिड्स विच गिव्स मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देन OH माइनस आयन। OH माइनस आयन देखो इधर मैं साइड में लिख के आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस RO माइनस आएगा और फिनॉल का क्या आएगा, PHO माइनस। तो अब आप ये देखो कि जो OH माइनस है उसके कंपेरिजन में RO माइनस लेस स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि R का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, अनस्टेबल करेगा। और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन रिंग के साथ इट्स मोर स्टेबल देन OH माइनस। हो गया क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ है फिनॉल की, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वीक बेस होता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन। अब आप सोच रहे क्यों नहीं हो रही है, तो देखिए इसका भी अपना कॉन्सेप्ट है। NaHCO3 रिएक्ट विद वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक बेंजोइक एसिड, वीक बेस है ये, तो वीक बेस जो है वीक एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ये स्ट्रॉन्गर एसिड से रिएक्ट करता है। वैसे तो सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो कंपेरेड इनऑर्गेनिक के एसिड के कंपेरिजन में H2SO4 के कंपेरिजन में क्या है, वीक एसिड है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली उनमें भी कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, पर फिनॉल के कंपेरिजन में वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। सो एन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, फिनॉल से रिएक्ट नहीं करता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हम GOC में भी पढ़ते हैं कि -I एंड -M ग्रुप्स विल इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स। तो एक क्वेश्चन ले लिया है, ये यहाँ पर फिनॉल है और दूसरे में फिनॉल में हमने पैरा पे NO2 लगा दिया। तो जो NO2 ग्रुप होता है उसका क्या होता है, -I एंड -M इफेक्ट, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एराइल ईथर्स, तो फिनॉल ले लिया, NaOH से रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन ONA। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले लिया RX, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन अलोन पेयर रखता है तो ये अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हैलोजन बाहर, ये SN रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बन जाता है बेंजीन के साथ OR लग गया, तो ये हो गया एराइल ईथर प्लस NaX। अब एक और रिएक्शन इसमें देखने जा रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है
क्लास 12 एग्जाम, नीट, जेई सभी में, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ strong -I group like NO2 phenols undergo एसन reactions। फिनॉल में ऐसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। जैसे आपने फिनॉल ले लिया और यहाँ पर ये C2H5ONA डाल दिया, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसमें ऑर्थो और पैरा पे स्ट्रॉन्ग -I NO2 ग्रुप लगा दिए दो, तो अब रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH की जगह OC2H5 बन के प्रोडक्ट। रिडक्शन विद जिंक मेटल, तो फिनॉल में जिंक डाल के गर्म कर दो तो जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है। तो बेंजीन बनाने का भी एक मेथड हो गया ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये तो आप जानते हो, हर चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ना थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, तो ध्यान से उस चीज़ को देखो कि कहाँ पर डिफरेंस आता है। हेलोजिनेशन, फिनॉल में जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये फिनॉल ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो रिएक्शन, दो तरीके से होता है हेलोजिनेशन। अगर ब्रोमीन Br2H2O में लिया तो H2O हाई पोलैरिटी का रिएजेंट है, हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट है। तो जो Br2 है उसका आयोनाइजेशन यहाँ पर वाटर में बढ़ जाएगा, तो Br+ आयन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलेंगे कि अब यहाँ पर Br ऑर्थो पैरा सब पे लग गया, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया हमें। लेकिन अगर हमने ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट में यूज़ किया तो ब्रोमीन का आयोनाइजेशन कम होगा, Br+ आयन कम मिलेंगे, तो हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा। यहाँ पर ये ऑर्थो वाला माइनर होता है, पैरा वाला मेजर होता है जनरली। नाइट्रेशन, अभी क्योंकि OH स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तो इंतजार नहीं करता कि भी H2SO4 आएगा तभी मैं रिएक्ट करूँगा, ये HNO3 से रिएक्ट कर जाता है। ये तो इवन डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्ट कर जाता है, और डाइल्यूट का यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऑर्थो पे NO2 और पैरा पे NO2। अब पैरा वाला माइनर होता है इसमें, ऑर्थो वाले में क्या होता है, इस तरीके से ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, तो मेजर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज़ कर रहे हो फिनॉल के साथ, तो भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, इसलिए NO2+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे लग जाएंगे, तो मिलेगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ होता है। सल्फोनेशन, वही फिनॉल H2SO4 डाल के, वो H2SO4 यहाँ पे लिख देते हैं भाई, कॉन्सनट्रेटेड यूज़ करेंगे, ठीक है, डाइल्यूट नहीं। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल के गर्म कर दिया तो क्या बनता है, ऑर्थो एंड पैरा। अब यहाँ पर जो है, जो ऑर्थो वाला है वो मेजर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और पैरा वाला मेजर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पे पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल रहने से वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। और एक बढ़िया रिएक्शन वेरिएशन है कि अगर इस मिक्सचर के अंदर कॉन्सनट्रेट HNO3 डाल के गर्म कर दें तो फिर से पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। द एबव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज गुड एज SO3H ग्रुप प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ OH ग्रुप। बस ये इसका एक बहुत बढ़िया यूज हो गया। आगे चलते हैं भाई, कोलवेज मेथड की तरफ चलते हैं। तो कोलवे मेथड में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोलवे मेथड में फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, KOH और CO2 से, और उसके कुछ देर के बाद उसको एसिडिफाइड HN डाल के कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन उस पर COOH ग्रुप आ गया, मतलब सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो फिनॉल है, फिनॉल KOH से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, O-। अब जो CO2 है, CO2 इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसका कार्बन ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो अटैक है, अब देखिए ऑक्सीजन से अटैक नहीं हो रहा, बेंजीन कार्बन से हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, अटैक ऐसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए। अब क्या मिल गया आपको, COO- मिल जाएगा, ये HN रिलीज होगा, एसिडिक मीडियम एसिडिफाइड करेंगे बोला था ना, तो सैलिसिलिक एसिड मिल गया।
OH COOH। अब यहाँ पर दो वेरिएशन है, अगर इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दें हम, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, CH3CO होल ट्वाइस O इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है जो OH ग्रुप है ना, देखो यहाँ पर एक एरो से दिखा भी देते हैं, OH ग्रुप जो है अटैक करता है कार्बन ऑफ CH3CO, है ना, CO का कार्बन, तो मिल जाता है OCOCH3। इसे बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये एस्प्रिन के नाम से जानी जाती है, ठीक है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब पेन किलर की काम में आती है। सैलिसिलिक एसिड में अगर हम अल्कोहल डाल के गर्म कर दें, CH3OH से रिएक्शन कराएं, तो देखो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप, ये अल्कोहल, तो मिलके क्या बना देंगे, ईस्टर, मतलब COOCH3, तो इसका नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट, इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में फिनॉल को हाइड्रोजन को और निकल के साथ गर्म कर दो, तो मैंने बताया भाई हाइड्रोजन निकल ऐसा यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी तरह का पाई बॉन्ड वो छोड़ता ही नहीं है, तो 3 मॉलिक्यूल यूज होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन, अगर फिनॉल को CrO3 और K2Cr2O7 डाल के हम गर्म कर देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये भी क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल जैसा दिख रहा है ना आपको, है तो नहीं फिनॉल, लेकिन ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अंदर 2 बॉन्ड आ गए, इसे बेंजोक्विनोन और क्विनॉल कहते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है वो आपकी फिनॉल की, और उसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें आपको प्रोडक्ट क्या बनता है और इंटरमीडिएट क्या होता है, ये दोनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। फिनॉल में हम क्या करते हैं, KOH और क्लोरोफॉर्म डालते हैं, उसके बाद वाटर डाल देते हैं, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप और पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप आ जाता है। जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला जो होता है मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बन रहा है ना ये, और पैरा वाला माइनर हो जाता है। मैकेनिज्म देख लो इसकी, क्लोरोफॉर्म है, KOH से रिएक्शन करेगा तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन चला गया, H2O बन गया, और बन गया CCl3-। अब ये जो K+ है सॉल्यूशन में, वो Cl- को खींच लेगा, Cl- क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो ये KCl के फॉर्म में अलग हो गया, ये बचा CCl2। CCl2 को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक लैक्टोफाइल होता है क्योंकि इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इधर फिनॉल भी बेसिक मीडियम में वही O-K+ के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन एसिडिक है, तो वो फिनॉक्साइड आयन बना लिया। अब फिर अटैक होगा, कहाँ से होगा, वही ऑर्थो पोजीशन बताया था, कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो ये कार्बन के थ्रू अटैक हो रहा है कार्बिन के कार्बन पर, डबल बॉन्ड O, ये CCl2। अब इसको वाटर से क्या मिल जाएगा, वाटर डाल के गर्म करेंगे, वाटर डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, तो जहाँ क्लोरीन है वहाँ OH आ गया, दो OH आ गए, फिर एसिडिफाइड किया, H आ गया, CH बन गया। अब जब एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं जैम डाइऑल, ये अनस्टेबल होते हैं, याद रखो, इसलिए H2O के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड, CHO ग्रुप बन गया। CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इज इंटरमीडिएट, ये पॉइंट याद रखेंगे कि इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन है। अब आ जाते हैं भाई फिनॉल के टेस्ट के बारे में, तो फिनॉल के क्या क्या टेस्ट हैं, तो फिनॉल्स गिव H2 गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल विच बर्न्स विद पॉप साउंड, ये सब जानते हैं बच्चे हमारे। फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन NaOH बट इनसॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनॉल्स रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव वायलेट कलर, ठीक है, पूछ लेगा कभी कभी वायलेट कलर किसकी वजह से है, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं FeCl3 से, बनाते हैं FeOPH का होल 6 3-, तो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स है ये। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब तीसरे पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आप 1 by 1 समझते जा रहे हैं विद मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स एंड अदर थिंग्स। ईथर्स में आप देखेंगे कि भाई थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर हो जाए, तो एक तो होते हैं डाई अल्काइल ईथर, मतलब
COC है, दोनों तरफ अल्काइल लगे हैं। अब मिथाइल मिथाइल ग्रुप है तो नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर, ये तो कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन, तो मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा एक नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस को दे दिया, ये 4 कार्बन लगा दिए, OCH3 लगा दिया, नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पे OCH3 लगा हुआ है, ठीक है। OCH3 क्या होगा? ये मिथॉक्सी, तो बोलेंगे 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अल्काइल एराइल ईथर CH3OC6H5, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। अब आ जाते हैं इनके प्रिपरेशन मेथड की तरफ। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं भाई? अल्कीन से बना सकते हैं। अब अल्कीन से कैसे बनाया जाएगा भाई ईथर? तो देखिए, जब हमने अल्कीन से अल्कोहल बनाना हो तो वाटर ऐड करते हैं, ऐसे ही जब अल्कीन से ईथर बनाना हो तो हम अल्कोहल को ऐड करते हैं। तो बाई एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कीन ले ली हमने, एसिडिफाइड किया, HN डाला, वाटर की जगह क्या ले लिया? अल्कोहल। मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पर OR आ गया, यहाँ पे H आ गया, ईथर बन गया। ये इसका मैकेनिज्म ले लिया है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H आइन दिया, कार्बोकैटायन, ठीक है। याद रखो कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए समझा रहा हूँ, जहाँ कार्बोकैटायन वहाँ चेक करो रीअरेंजमेंट। फिर इसमें RO अल्कोहल डाल दिया, तो जहाँ अल्कोहल डालेंगे ना, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ OR लगा दो, बन गया प्रोडक्ट, ईथर हो गया। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मेथड। क्या करेंगे? अल्कीन लेंगे, पहले मर्क्यूरिक एसीटेट डाला, ठीक है, लेकिन अब वाटर की जगह क्या डालेंगे? अल्कोहल। बताया ना, जहाँ जहाँ वाटर डाल दो वहाँ वहाँ अल्कोहल डाल दो तो ईथर बन जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। मार्कोनिकॉव्स एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट मेथड आ रहा है आपका फ्रॉम एल्कोहल बाई डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल ले लिया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दो। अब ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 180 डिग्री सेल्सियस है, 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये SN1 रिएक्शन हो जाएगी। मतलब पहले H2O निकलेगा कार्बोकैटायन और उसके बाद क्या बन जाएगा? अल्कीन। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसका नाम होता है इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, अल्कीन बन गई। अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये SN2 रिएक्शन होती है। तो क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करता है, तो C2H5OC2H5 बन जाता है, मतलब ईथर बन जाता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कहलाता है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये आप मान के चलिए कि ईथर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड में यही है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये SN2 रिएक्शन होती है। क्या होता है? देखिए, RX आपके पास है, अल्काइल हैलाइड है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से चार्ज डेवलप होगा। X इज हेलोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम RONA सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले सेंटर पे, हेलोजन बाहर, तो बन गया ROR प्लस NaX, होगी ना SN2 रिएक्शन। अब अगर RONA की जगह क्या ले लिया? ARONA, जैसे बेंजीन रिंग यहाँ पे C6H5 फिनाइल, तो अब ROAR बन जाएगा, सोडियम हैलाइड। अब यहाँ पे 3 बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो, CH3C CH3CH3ONA ये हमने लिया हुआ है, CH3CH2Br लिया हुआ है। तो क्या होगा? ये सोडियम एल्कोक्साइड है, यहाँ से अटैक हो जाएगा इस कार्बन पे, ब्रोमीन बाहर, तो बन गया ये ईथर प्लस सोडियम ब्रोमाइड। फिजिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन होगी, हो जाएगी। अब दूसरे केस में इसका अपोजिट है कि जहाँ पर ONA था वहाँ पर ब्रोमीन, इसका एल्काइल हैलाइड ले लिया, और यहाँ पर जहाँ पर ब्रोमीन था वहाँ पे ONA लगा दिया, उसका सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया। तो अब ये रिएक्शन नॉट फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और हो भी गई तो 1-8% मुश्किल से यील्ड मिलेगी। नॉट फिजिबल टू प्रिपेयर ईथर बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस
टू गिव मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर जो है वो ईथर नहीं मिलेगा बल्कि अल्कीन मिलेगी। केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही है, क्या होता है? देखो जो ईथर है ना भाई, ईथर होता है ROR। अब इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका क्लीवेज एसिड की प्रेजेंस में ही होता है बस। एज ईथर्स आर स्टेबल टुवर्ड्स बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स उनसे रिएक्ट ही नहीं करते। तो जब एसिड डालेंगे HX डालेंगे तो ROR में OR बॉन्ड क्लीव हो गया, ये तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगेगा और R पे हेलोजन, ROH प्लस RX, अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड। अगर आपने यहाँ पर ROR में HX जो है वो एक्सिस में डाल दिया तो अल्कोहल नहीं मिलेगा, दोनों RX के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे अल्काइल हैलाइड के। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन उनके एसिडिक नेचर के ऑर्डर में होती है, HCl, HBr, HI। अब यहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया 2-3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। CH3O CH2 CH3 HI से रिएक्शन। तो देखो प्रोडक्ट की तरफ, इसकी तरफ मत देखो, पहले मैकेनिज्म को समझो। हमने यह जो ईथर दिया है ना उसमें HI का H आयन पहले ऐड किया तो ऑक्सीजन पे जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो मिथाइल छोटे साइज का होता है तो I माइनस का अटैक इस पर ही होगा, SN2 रिएक्शन है तो CH3I बन जाएगा और बाद में बचा हुआ CH3 CHOH बन गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी ग्रुप देन टर्सरी हैलाइड इज फॉर्म्ड। कैसे? देखो ये ईथर दिया आपके सामने, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के एक तरफ टर्सरी हैलाइड है, तो टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है तो HI का रिएक्शन कराओगे तो H आयन ऑक्सीजन पे आ गया। नीचे मैकेनिज्म दिया है इसका, उसी के थ्रू समझेंगे। H आयन कहाँ गया? ऑक्सीजन पर, बन गया OH पॉजिटिव। अब टर्सरी, अगर टर्सरी हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है तो इसलिए वो कार्बोकैटाइन बनेगा। तो जो रिएक्शन है ना यहाँ पे, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप टर्सरी है तो रिएक्शन SN बंद कर देंगे आप, कार्बोकैटाइन CH3OH। और अब जो कार्बोकैटाइन बन गया I माइनस अटैक करेगा और क्या बना देगा? टर्सरी हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग है, भाई बेंजीन रिंग है OCH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? अल्काइल एराइल ईथर। HI से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा फिनॉल बनेगा, हमेशा फिनॉल और अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्लीवेज एट OCH3 हो रहा है बिकॉज C6H5O बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये, क्योंकि बेंजीन के साथ यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यही टूटेगा। ऑल्सो फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव PHI because of sp2 hybridization. Carbon of phenol cannot undergo substitution nucleophilic reaction with halide ion. मतलब एक्सिस में भी आप अगर ले लेते हैं HI तब भी फिनॉल ही वो रहेगा, फिनॉल से उसका आयोडाइड नहीं बनेगा। और अब इस ईथर का लास्ट रिएक्शन जो रिपीट होता रहता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एराइल ईथर्स। तो जो OR ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो बेंजीन को एक्टिवेट करता है, ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में क्या हो गया? ब्रोमीन Br2 लेते हैं, ये एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या होगा भाई? पैरा पे ब्रोमीन आ गया, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है, ऑर्थो वाला जो है वो माइनर प्रोडक्ट हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो मिथाइल हैलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में पैरा पे CH3 और ऑर्थो पे CH3 आ गया, दो प्रोडक्ट बन गए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl ले लिया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो पैरा पे COCH3, ऑर्थो पे COCH3 आ गया। मेजर हमेशा पैरा वाला होगा इन सब में। नाइट्रेशन, तो HNO3 H2S4 का मिक्सचर लिया, पैरा पे NO2 मेजर, ऑर्थो पे NO2 माइनर।
अब सल्फोनेशन का थोड़ा सा वेरिएशन है ना। ये सल्फोनेशन जैसे OH कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया तो 293 केल्विन है, ठीक है, 293 केल्विन पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और टेम्परेचर ज़्यादा है 373 कितना होता है पता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप इसको करने के बाद आप नीट के PYQ डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, NCERT सॉल्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो प्रॉब्लम आए तो फिर से नोट्स को या वीडियो को ओपन करके देख लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो।